नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 8वां। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सबसे पहले देखिए, ये जो है वो एक वृत्त है। इस वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज खींचना है। इसके बाद यहां पर सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वृत्त के परिगत हम क्या करेंगे, चतुर्भुज खींचेंगे। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर अब हम एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज को खींचते हैं। तो यहां पर हमने एक वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज खींच लिया है, तो इसके हम नाम दे देंगे ABCD। तो यहां पर नाम दे देंगे ABC और यहां पर नाम दे देंगे D। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु, इस वाली भुजा में ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु, इस वाली भुजा में ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु और इस वाली भुजा में ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहां पर देखिए, AB चतुर्भुज की एक भुजा है जो वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको हम नाम दे देंगे P। इसी तरीके से चतुर्भुज की दूसरी भुजा जो है वो है BC, जो इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको हम नाम दे देंगे Q। DC चतुर्भुज की तीसरी भुजा है जो इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको नाम दे देंगे R। इसी तरीके से चौथी भुजा हो जाएगी DA, जो इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको नाम दे देंगे S। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD जो है वो बराबर है AD प्लस BC के। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो यहां पर हम चित्र अनुसार लिख लेते हैं। चित्र अनुसार वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD बना है, जिसमें ABCD जो है वो वृत्त के बाहर है। यहां पर देखिए ABCD जो है वो वृत्त के बाहर है तथा PQRS वृत्त को स्पर्श करते हैं। PQRS जो है वो वृत्त को स्पर्श करते हैं। और यहां पर हम जानते हैं कि ये हमने पहले प्रमेय में हमने पढ़ चुके हैं कि यदि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, तो यहां पर वृत्त का बाहरी बिंदु क्या है, A। तो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो ये हो जाएगी वृत्त की बाहरी बिंदु और ये हो जाएंगी इनकी स्पर्श रेखाएं। इस तरीके से यहां पर समझिए, मान लीजिए वृत्त है और ये वृत्त की बाहरी बिंदु क्या है, A, और यहां पर वृत्त को स्पर्श करती है, तो इस तरीके से यहां पर स्पर्श कर रही है, तो इनका नाम क्या है, यहां पर S और यहां पर P। अब यहां पर समझते हैं, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, वृत्त का बाहरी बिंदु क्या है, A। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो AS जो होगी वो स्पर्श रेखा होगी और यहां पर AP जो होगी वो भी स्पर्श रेखा होंगी। तो इनकी लंबाइयां जो है वो एक समान हो जाएंगी, यानी यहां पर AS जो होगी वो बराबर होगी AP की। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से AS बराबर होगा AP। यदि बाहरी बिंदु A है तो AS बराबर हो जाएगा AP। इसी तरीके से यहां पर समझिए, यहां पर ये हो जाएगा वृत्त और यहां पर बाहरी बिंदु क्या है, बाहरी बिंदु है B। तो वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो एक समान होती हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर वृत्त की बाहरी बिंदु क्या है, B। तो BP जो होगी वो हो जाएगी स्पर्श रेखा और यहां पर BQ जो होगी वो भी हो जाएगी स्पर्श रेखा, P और यहां पर Q। इसी तरीके से BQ जो होगी वो बराबर हो जाएगी BP के। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, जो बिंदु B है वो बाहरी बिंदु है और BP जो है वो एक स्पर्श रेखा है और यहां पर BQ जो है वो एक स्पर्श रेखा है। तो इन दोनों की लंबाइयां, यानी ये वाली और ये वाली, इन दोनों की लंबाइयां जो होंगी वो होगी एक समान। यहां पर बाहरी बिंदु क्या है, यहां पर बाहरी बिंदु है C। तो CQ जो है वो बराबर होगा RC के, क्योंकि
वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो एक समान होती हैं। इसी तरीके से यहां पर बाहरी बिंदु क्या है, यहां पर बाहरी बिंदु है डी, तो डी एस जो होगा वो बराबर होगा आर डी के। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि ए बाहरी बिंदु है तो AP बराबर हो जाएगा AS। तो यहां पर हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, तो यहां पर वृत्त का बाहरी बिंदु हो जाएगा A, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये वाली यहां से यहां तक एक स्पर्श रेखा हो जाएगी जिसका नाम है AS, और यहां से यहां तक ये हो जाएगी दूसरी स्पर्श रेखा जिसका नाम है AP। तो यहां पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो समान होती हैं, यानी जितनी लंबाई AS की होगी उतनी ही लंबाई AP की होगी। तो इन दोनों की जो लंबाइयां होंगी वो होंगी बराबर, इसीलिए यहां पर लिखा है AP बराबर AS। इसी तरीके से देखिए, यदि B बाहरी बिंदु है, यदि B बाहरी बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी BP, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी BQ। तो इन दोनों की लंबाइयां भी जो होंगी वो हो जाएंगी एक समान, इसीलिए BP बराबर BQ, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसी तरीके से यदि वृत्त के बाहर एक बिंदु C है तो एक जो स्पर्श रेखा हो जाएगी वो हो जाएगी RC, और दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी CQ। तो इन दोनों की जो लंबाइयां होंगी ये भी कैसी होंगी, एक समान हो जाएंगी, और इनको नाम दे देंगे समीकरण 3। इसी तरीके से देखिए, यदि वृत्त के बाहर एक स्पर्श बिंदु D है तो यहां पर RD जो है वो एक स्पर्श रेखा है, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है DS। तो RD जो है वो बराबर हो जाएगी DS के। तो यहां पर RD बराबर है SD या फिर DS, किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 4। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4, इनको अब हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है AP, फिर प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो AP प्लस BP प्लस RC और प्लस RD। इसके बाद हम बीच में क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर के दाहिने हाथ पर क्या है AS, फिर प्लस लगा देंगे BQ प्लस CQ और प्लस SD। इस तरीके से अब हम यहां पर क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इन चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर हमने इनको लिख लिया है। अब यहां पर समझिए, यहां पर लिखा है AP प्लस BP। अब यहां पर देखिए AP प्लस BP, तो AP और BP से मिलकर के क्या बनी है, भुजा AB। यानी भुजा AB जो है इसके दो भाग हैं AP और BP। यहां पर AP और BP के स्थान पर क्या लिखेंगे, AB। तो यहां पर हम लिखेंगे AB, क्योंकि AB जो है वो AP और BP से मिलकर के बना है। इसी तरीके से यहां पर देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहां पर लिखा है RC और RD। तो RC और RD से मिलकर के बनी है भुजा CD। तो यहां पर हम क्या करेंगे, RC प्लस RD के स्थान पर क्या लिखेंगे, CD। तो यहां पर देखिए, यहां पर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस SD है। तो यहां पर देखिए AS प्लस BQ, तो यहां पर AS और यहां पर है BQ। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे। किस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, AS और यहां पर है SD, तो AS और SD मिलकर के क्या बन जाएगा, भुजा AD। इसी तरीके से BQ और यहां पर है CQ, तो BQ और CQ मिलकर के क्या बनेगी, भुजा BC। लेकिन अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करके लिखना पड़ेगा जिस तरीके से हमने यहां पर समझा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AS प्लस SD, तो यहां पर ये वाला SD जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा AS प्लस SD, और यहां पर आ जाएगा BQ प्लस CQ। इसके बाद इसको आगे हल करते हैं, AB प्लस CD बराबर AS
प्लस एच डी से मिलकर के कौन सी भुजा बनेगी, तो भुजा बनेगी एडी। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एडी। इसके बाद यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस लगा देंगे। इसी तरीके से बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलकर के भुजा बनेगी बीसी, तो यहां पर हम लिखेंगे बीसी। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। देखिए यहां पर हमको सिद्ध करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, तो यहां पर हमने इस तरीके से इसको सिद्ध कर लिया है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।